आपी वो आंटी कौन थी? आपको ऐसा क्यों कह रही थी? क्यों चिल्ला रही थी? वो हमने क्या किया था? तो बस चुप कर जाओ, अब कुछ मत पूछना। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। फैजा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फैजा, त्यो क्या हुआ है बाजी को? बताओ मुझे। त्यो ने बता दिया है मुझे। कौन थी वो औरत? क्यों चीखी वो तुम पर? वो कब्रिस्तान में मिलने वाला लड़का और वो लैला का क्लासमेट बिलाल एक ही है ना? फिर तफसील से बताओ मुझे सब कुछ। जिस दिन लैला की बर्थडे से लौट रही थी उस दिन मिली बिलाल से। बिलाल वो टैक्सी चलाने वाला? उस दिन के बाद बस 1-2 बार और मिले थे और उसके बाद लैला से शर्त लगी। कैसी शर्त? वो सिर्फ एक मजाक था। लैला 3 साल से बिलाल के पीछे लगी हुई है, लेकिन उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। बिलाल थोड़ा, कैसे बताऊं, यानी दीनी, नमाजी, परहेजगार। फिर उसने कहा बिलाल को अपना बनाकर दिखाओ, और अगर नहीं बना पाई हाँ जानती हूं मेरी गलती है, और कुछ मत पूछे। नहीं पूछूंगी, लेकिन क्या तुम सब कुछ सोच समझ के नहीं करते हो? पहले सोचो समझो फिर कोई कदम उठाओ। शर्त थी। हाँ, लेकिन अब कोई शर्त नहीं है, पहले थी बस। हाँ तो फिर क्यों उस लड़के के आगे पीछे दौड़ रही हो? हाँ, हो सकता है तुम्हारी वजह से उन फैमिलीज के बीच में बदमज़गी हो गई हो। ये बात सोची तुमने? लेकिन मैं तो सिर्फ, मेरा यकीन करे, मैं साफ नियत के साथ गई थी, और मुझे क्या पता था। यूनिवर्सिटी जाके शुक्रिया अदा कर देती बेटा। खुद सोचो, किसी अनजान आदमी के घर इस तरह जाया जाता है क्या? अगर सबक मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। उसने कॉल भी नहीं किया। हाँ, नंबर नहीं है उसके पास, घर भी नहीं आ सकता था, लेकिन मेरे पीछे तो आ सकता था ना। ये तुम क्या कह रही हो? बिलाल, वहां उसकी आंखों के सामने बिला वजह जलील हुई मैं। इंसान आकर कम से कम माफी मांगता है, मतलब उसकी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं। फैजा बेटी कहीं दिल तो नहीं दे बैठी? हाँ? नहीं आयशा सुल्तान, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बच्ची, जिस रास्ते पे तुम चल रही हो वो बिल्कुल भी आसान नहीं। अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ, बाद में बहुत तकलीफ होगी।